हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले जितने भी क्लासेस हो चुकी है अच्छे से तैयारी किए होंगे। आज की क्लास यानी कि चौथा क्लास होने वाली। कितनी क्लास होने वाली? यानी कि क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर का जो है तुर्क अफगान शासक का आज चौथा क्लास होने वाली है। और इसकी लास्ट क्लास कब होगी? यानी कि कल होगी, ठीक है ना। कल जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल आज जो है लगभग जो है 10 मिनट के आसपास ये क्लास चलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद चलती है और कल जो है लगभग 30 यानी कि आधा घंटा के आसपास क्लास कल चलेगी और चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो जो भी समझाएं वो अच्छे से समझ में ना आए हो सकता है, इसलिए पूरा अच्छे से और शांति से अच्छे से जो भी बोलेंगे अच्छे से सुनिएगा। बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोशल साइंस क्या होता है कि याद करने की जरूरत नहीं होता, उसको समझ करके अपने भाषा में जो है बोला जाता है, इसलिए रटने वाली चीजें नहीं, अच्छे से समझिए और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए आज जो पढ़ेंगे सल्तनत काल में जो है कृषि उत्पादन कैसे होता था। कृषि उत्पादन यानी कि कृषि कैसे, यानी कि फसल जो उत्पादन कैसे होता था, लोग जो है खेती कैसे करते थे, ठीक है। उसमें देखेंगे इस काल में भूमि काफी मात्रा में उपलब्ध थी और खेती करने वालों की संख्या कम थी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें यह कह रहा है कि संतुलित काल में बहुत दिन पहले की बात है, यानी कि लगभग जो है 11वीं-12वीं सदी के आसपास, ठीक है ना। इसमें क्या थी? भूमि बहुत था, जमीन क्या था? बहुत ज्यादा था, लेकिन उस पर खेती करने वाले के लोग बहुत ही कम थे। यानी कि भूमि ज्यादा है, खेती करने वाले की संख्या कम है, यानी कि एक आदमी के पास बहुत ज्यादा बड़ा प्लॉट होगा खेत का, नहीं होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा, क्योंकि भूमि ज्यादा है और आदमी कम। भूमि ज्यादा है और आदमी क्या है? लोग संख्या, खेती करने वाले की संख्या क्या था? कम था। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसल उगाई जाती थी, यानी कि खेत बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत ज्यादा है और वहां संख्या आदमी का कम है, यानी कि बड़ा जो है किसानों द्वारा एकदम फसल लगाई जाती है, बड़ी संख्या में, बड़ी क्षेत्र में जो है इसका खेती हुआ करता था, ठीक है ना। खाने वाले फसलों में वो, यानी कि वो फसल जो हम खाते हैं, वो फसल में खाने वाले फसलों में वो क्या बोलते हैं? वो खाने वाले फसलों में गेहूं हम खाते हैं ना, जानते हैं ना आप लोग। गेहूं, धान, उसके बाद मोटे अनाज को क्या कहेंगे? यानी कि जौ भी पहले खाया जाता था, आपको पता नहीं है क्या? जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है। खाने वाले फसलों में ये सब लगाया करते थे, ठीक है ना। गेहूं, धान, उसके बाद मोटे अनाज हो गया, ये सब क्या? वो सब मोटे अनाज है, ठीक है ना। जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? खाने वाले फसल। ये हो गया दलहन यानी कि जो दाल उल का संबंधित है वो सब क्या हो? दलहन यानी कि दलहनी फसल। देखिए उड़द एक दाल होता है, ठीक है ना। मूंग का दाल, मसूर का दाल, ये सब क्या है? खाने वाली चीजों में, खाने वाली फसलों में आया करता था, ठीक है ना। अभी भी है, ठीक है ना। ये सब पहले वे लोग क्या कहते हैं, सल्तनत काल के लोग जो है ये सब बोए करते थे, ठीक है। खाने वाले फसलों का विवरण होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नकदी फसलों वो गन्ना, कपास तथा तेल प्रदान करने वाली फसलों, तिल और अलसी के नाम आता था। नकदी फसल क्या होता है? खाने वाला फसल तो समझ ले, जो खाते हैं वो खाने वाला फसल नहीं। अगर नकदी फसल क्या होता है? वैसा फसल जिसकी कटाई होने के उपरांत उसको रखते नहीं है, डायरेक्ट जाकर के बेच देते हैं, उससे रुपया तुरंत आ जाता है, क्या कहते हैं? नकदी फसल। जैसे गन्ना की जब कटाई हो जाएगा, वो रखने वाली है फसल नहीं ना, उसको जैसे कटाई होता है जाते हैं चीनी मिल पर, उसको बेच करके तुरंत रुपया आ जाता है, मोटे रकम के रुपया आ जाता है, वो क्या हो जाएगा? नकदी फसल हो जाएगा। जैसे कपास से कटने के बाद रखा नहीं जाता, खराब हो जाएगा, उसको तुरंत जाते हैं कपास वाला फैक्ट्री में कहीं भी बेच देते हैं उसको, और अच्छे से अच्छा खासा रुपया भी आमदनी हो जाता है। ये सब क्या हो गया? नकदी फसल, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी फसल हो जाएगा उसके बाद क्या है? तेल प्रदान करने वाली फसल, यानी कि वैसी फसल जिससे हमें तेल निकलती है, ठीक है ना। वो सब जैसे कि हो जाएगा तिल का तेल होता है। तिल जो है एक बार कटने के बाद रखने वाला चीजें नहीं है, वो सब नकदी फसल है जिससे एकदम तुरंत बेचेंगे, मोटे रकम में रुपया आ जाएगा। वो सब कौन सा फसल हो जाएगा? नकदी फसल हो जाएगा। जैसे गन्ना हो गया, जैसे कि उसके बाद क्या कहते हैं, गन्ना, उसके बाद तेल प्रदान करने वाला कपास हो गया, उसका खैनी जो पत्ता होता है ना, खैनी का फसल होता है, ये सब क्या है? नकदी फसल है। चाय पत्ती, कहवा, ये सब क्या है? नकदी फसल है। ये सब का काटने के बाद तुरंत जो है बेच करके हम मोटे रकम में रुपया अच्छे से आ जाता है, ये सब क्या हो जाएगा? नकदी फसल हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें जो है
क्या है, सल्तनत काल में जो है कृषि ऐसा हुआ था करता था। उसके बाद नहरों द्वारा सिंचाई, सल्तनत काल में क्या है, पहले सिंचाई, सिंचाई मतलब क्या होता है, सिंचाई मतलब फसल लगाए उसको जो पानी पटाना वो सब क्या होता है, उसको कहते हैं क्या, सिंचाई, पानी देना, फसलों को पानी देना, वो सब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे, ठीक है ना। सल्तनत का अभी जो है मोटर चला देते हैं, पानी हो जाता है, लेकिन पहले नहीं, पहले जो है नहर द्वारा सिंचाई होता था, ठीक है ना, खेतों को पटाते थे किसके द्वारा, नहर द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। फिरोज शाह तुगलक एक व्यक्ति था, ठीक है ना। उसके बाद कई नहर, बहुत नहर जो है नदी द्वारा, इस नदी को जो है नहर जो है खुदवाने का काम किया गया था, ठीक है ना। उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए, उसने यमुना नदी से, यानी कि यमुना एक नदी है, ठीक है ना, आप जानते हैं, उससे जो है पानी कहाँ ले जाने के लिए, हिसार, हिसार, उससे पानी कैसे जाएगा, पहले जब बोर्डिंग वोर्डिंग मोटर वोटर होता नहीं था, ठीक है ना, तो पानी ले जाने के लिए नहर होता था। नहर किसको कहेंगे, यानी कि कोई नदी है, ठीक है ना, नदी बड़ा सा, इसका छोटा सा एकदम गली यानी कि नाला, जो नाला नाला खुदवाता था, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, नहर। इससे द्वारा यानी कि नदी काट दिया, इसके द्वारा नहर जो है नाला खुदवाता है, और कहाँ जहां भी ले जाना है उसको ले जाता है नहर द्वारा, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, नहर। इससे पानी होते जाता, उसके बाद जितना भी खेत अपन सिंचाई हो जाता, ठीक है ना। हिसार, हिसार एक जगह है, ठीक है ना, हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई थी, ठीक है ना। कहां से, कौन सा बनवाया था नहर, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, कौन नहर बनवाए थे, हिसार पानी ले जाने के लिए कौन नहर बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक। किस नदी से नहर निकला था, यमुना नदी। किस नदी से नहर निकला था, यमुना नदी से, ठीक है। ये सब बातें जो ऑब्जेक्टिव में आया करता है, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर से, फिरोज शाह मेहता ने यमुना नदी से, किस नदी से, यमुना नदी से हिसार, एक जगह हिसार पानी ले जाने के लिए एक नहर बनवाया, ठीक है ना, पानी जलाने के लिए एक नहर बनवाए। एक नदी सतलज और घाघरा नदी से निकलवा, एक नदी सतलज, एक नहर, या एक नदी सतलज और घाघरा नदी से निकलवा, नदी नहीं होगा, एक नहर होगा यहाँ पे, एक नहर, ठीक है ना। एक नहर जो है, एक नहर, नहर समझते हैं ना, अभी बता नहीं, उसको पानी ले जाने के लिए एक छोटा नाला, नाला बना देते हैं, ठीक है ना, उसी कहते हैं नहर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक नहर जो है, एक नहर सतलज, एक नदी है, ठीक है, सतलज और घाघरा एक नदी है, ठीक है ना, ये दोनों नदी के बीच से एक नहर निकलवाई, ठीक है ना, एक नहर नदी निकलवाई, ठीक है ना। नहरों द्वारा सिंचाई के, नहरों द्वारा सिंचाई के सिंचाई के कारण, नहरों द्वारा सिंचाई के कारण, यानी कि नहर, यानी कि नहर द्वारा सिंचाई होने लगा, यानी कि बहुत अच्छे खासे से सिंचाई पूरे एकदम खेतों में होता था, ठीक है ना। नहर जहां जहां खेत हो वो नहर निकाला दिया, फिर नहर से काट काट कर अपन खेतों में पानी जो है पटाया करता था, ठीक है ना, सिंचाई करते थे। इससे नहर द्वारा सिंचाई करने से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, देखिए, पूर्वी पूर्वी पंजाब, पंजाब है, पंजाब के पूर्व तरफ, पंजाब के पूर्व तरफ में यानी पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ, कृषि यानी कि खेती का बहुत विस्तार हुआ, खेती जो बड़े पैमाने पर होने लगे, कहाँ, पूर्वी पंजाब में, यानी कि पंजाब है उसका पूर्वी भाग, ठीक है ना, पूर्व तरफ, ठीक है ना, बहुत बड़ा विस्तार हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस, जो लगभग 80 कोस में फैला था, इस नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। यानी कि इसमें क्या करा, भूमि का एक बड़ा भाग, भूमि यानी कि जमीन का बहुत बड़ा भाग जो 80 कोस में, कितना बड़ा था, 80 कोस में, बहुत बड़ा, ठीक है ना, 80 कोस में फैला था। उसी नहर, नहर जैसे बना, नहर के किनारे सब बस्तियां बस गई। कौन सा बस्ती, जो ऐसे बस्ती जो कृषि करते थे, ठीक है ना, क्या करते थे, कृषि यानी कि खेती करते थे, वैसे कितने बस्तियां बस गई थी नहरों के किनारे, कितने बस्तियां, याद रखिएगा, नहरों के किनारे लगभग कितने, लगभग नहीं, एग्जैक्टली है कितना, 52 कृषि बस्तियां बटी, कितने कृषि बस्ती, 52, एग्जैक्टली 52, अगर रहता तो यहाँ लिखा रहता कि लगभग 52 कृषि, यानी कि एग्जैक्टली कितनी कृषि बस गई थी, 52। नहरों के किनारे, इस नहरों के किनारे एग्जैक्टली जो है 52 कृषि बस्तियां बस गई थी, और एक भी गज भूमि भी नहीं बची जहां खेती ना होती थी। 80 कोस में इतनों भूमि नहीं बचा, इतनों भूमि नहीं बचा जहां पर खेती नहीं होता था, हर एक जगह कृषि होता था, हर एक जगह, क्यों, क्योंकि सिंचाई का सुविधा मिल गया था। ये जो है बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, नदी से जो है नहर निकाल के बहुत अच्छा काम किया था, किसके लिए, कृषक के लिए, यानी कि किसान के लिए, जो पानी यानी कि सिंचाई के लिए बहुत बड़ा सुविधा बचा, यानी कि हर एक जगह कृषि होने लगा था, ठीक है। समझ गए, इतना तक समझ गए, सभी बच्चे समझ गए, समझ गए तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और कमेंट में लिखिए यस सर, हमको समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो है सभी एकदम कमेंट करेंगे समझ गए, तो जल्दी हमको बताएंगे कि समझ गए कि नहीं समझ गए, रुके हैं तब तक, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ना, बस कुछ देर तक, क्या कहें,
रुके हुए हैं क्या, यहाँ कुछ है, ठीक है कोई बात नहीं। रुके हैं तब तक जल्दी कमेंट बताइए कि सभी बच्चे समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक है। कितने टॉपिक है? संतुलन काल में कृषि उत्पादन, यानी कि कृषि उत्पादन, कृषि जो है कृषक जो है किसान खेती कैसे करते थे, यानी कि कैसे कैसे होता था, ठीक है। उसमें क्या क्या आता था खाने वाला फसल में, उसके बाद नगदी फसल में क्या क्या आता है वो सब हो गया। उसके बाद नहरों द्वारा सिंचाई, नहर द्वारा कैसे सिंचाई होने लगा, यानी कि नहर जो है कैसे जो है नहर द्वारा, यानी कि नहर कौन बनाया, नहर जो है कैसे आया, उसके बाद किसने बनवाया, ठीक है ना। नहर द्वारा सिंचाई कैसे होने लगी थी, ठीक है। ये सब जो है आज की क्लास में हो गया। अच्छे से जो है रिवीजन अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक कौन सी क्लास है, 7 क्लास, कौन सी क्लास है, 7 क्लास है। अगर आपके क्लासमेट हो, आपके आसपास हो कोई, अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई, अभी तो 2-4 दिन से शुरू की है, ठीक है ना, आगे चलकर बहुत अच्छे से यानी कि हो जाएगा, यानी कि पूरे जो है क्या कहते हैं जो स्टूडियो बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाई तो आपके क्लासमेट होंगे 7 का, इस पर 6 का भी अभी नहीं हो रहा है पढ़ाई, आगे चलकर यानी कुछ दिनों में होने लगा है, ठीक है ना। अभी 7 और 8 का चल रहा है, तो आपके क्लासमेट हो गए या फिर आपके स्कूलों में कोई भी होगा, ठीक है ना, रिश्तेदार हो कोई भी हो, अगर अच्छा लगे पढ़ाई आपको, अगर अच्छा लग रहा है तो हो सकता है हाँ किसी को हम शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेगा, ताकि आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। दूसरे को ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है, ज्ञान ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए दूसरों को भी दीजिए, हम बढ़ेंगे, साथ में मेरा दोस्त भी बढ़ेगा, तभी तो जो है भारत जो है आगे बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं। बिहार जो अभी सबसे पिछड़ा राज्य है किसमें, पढ़ने के मामले में, ठीक है ना। पूरा भारत में जो बिहार सबसे कम पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य पढ़ने के मामले में, ठीक है ना। लगभग जो यहाँ 100 आदमी में लगभग 66 ही आदमी जो है शिक्षित हैं, लगभग 66 या 63, यानी 63% जो है, समझे। इसलिए जो है आप भी पढ़िए और सभी को बताइए अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। ऑफलाइन तो पढ़े नहीं, ऑनलाइन का भी सहायता से अगर पढ़ लेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताइए। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। क्या होता है, लाइक मतलब पसंद, यानी कि वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इसी तरह का और वीडियो चाहिए और इसकी क्लास चाहिए, यानी कि अभी सोशल साइंस हो रहा है, साइंस मैथ कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट में करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, जो अगली क्लास में हम उसको अच्छे से बता करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो बताना जरूर।